अजामिल के अजामिल के प्रोग्रेस से ही सॉरी इससे जो पास्ट टाइम है उससे शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको स्क्रीन विजिबल है, यस और नो? यस प्रभु जी। ओके गुड। तो यस तरीका ये, हाँ गुड। सो ऐसे तरीका रहेगा कि एक एक करके डिवोटीज पढ़ेंगे। हिंदी में मैंने रखा है ताकि सबको समझ आ जाए। बीच बीच में जहाँ मुझे लगेगा मैं कुछ बताना होगा तो मैं बीच में बताता रहूँगा। दिस इज द वे। ओके, तो मंगलाचरण कर लेते हैं फिर शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन मोर थिंग, इसमें बीच में अगर मान लीजिए कुछ चीजें हम कॉमनली एक साथ भी बोल सकते हैं, जैसे एक मंगलाचरण हो गया और जो श्लोक है वो हम कॉमनली बोलेंगे। तो अभी ये जो श्लोक है पहला मैं बोलने वाला हूँ, आप साथ साथ बोल सकते हैं। श्री परीक्षित उवाच परीक्षित वाच निवृत्तिमार्गः कथितः निवृत्ति मार्ग कथिता आदौ भगवता यथा आदो भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यत् संसृतिः। ब्रह्मणा यश संस्कृति। ओके, सो यस, कौन पढ़ेंगे सबसे पहले? ट्रांसलेशन पढ़िए, लाइन वाइज एक करके आप पढ़ सकते हैं। महाराज परीक्षित महाराज पढ़िए पढ़िए। महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही मुक्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं। उस मार्ग का अनुसरण करने से मनुष्य निश्चय रूप से क्रमशः सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्म लोक तक ऊपर उठ जाता है, जहां से वह ब्रह्मा के साथ साथ आध्यात्मिक जगत जाता है। इस तरह भौतिक जगत में जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। क्योंकि महाराज जस्ट वेट। हाँ, सो इसमें क्या है प्रभु, अभी हम अजामिल का डिस्कशन कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है मैं अजामिल के डिटेल में नहीं जाऊंगा। आई होप आपको अजामिल के बारे में थोड़ा बहुत पता है। कोई ऐसे हैं जिनको नहीं पता बिल्कुल भी? ठीक है, सो अजामिल के लिए यहाँ पर क्या हुआ, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कुछ इम्पोर्टेंट बात कहनी चाहिए। उन्होंने बोला कि दो प्रकार के मार्ग होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग में व्यक्ति जो है और ज्यादा एंजॉयमेंट की तरफ बढ़ता है, भोग विलास की तरफ बढ़ता है। निवृत्ति मार्ग में वो मुक्ति की तरफ जाने का प्रयास करता है। तो वो बता रहे हैं कि मुक्ति मार्ग के बारे में आपने पहले से बता दिया है। इसको करने से करते करते व्यक्ति ब्रह्मलोक तक ऊपर उठ जाएगा, है ना। ब्रह्मलोक कई सारे लोक होते हैं। देयर आर टोटल 14 प्लैनेट्स, 14 प्लैनेट्स होते हैं पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर। प्लैनेटरी सिस्टम बोलना चाहिए, प्लैनेट नहीं। उसमें से सबसे टॉप मोस्ट है वो है ब्रह्मलोक, जो ब्रह्मा जी का है। और वहां पर कोई जाता है, ब्रह्मा जी के साथ रहता है, और फिर थोड़े समय बाद जब ब्रह्मा जी आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो वो भी उनके साथ जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा एक लंबा रास्ता है। हालांकि ये भी लंबा है, ब्रह्मा जी के साथ आपको लंबे समय रहना पड़ेगा। तो एनीवे, आगे फिर तात्पर्य को पढ़िए नितिन को। क्योंकि महाराजा परीक्षित वैष्णव थे, अतः जब उन्होंने 5वें अध्याय के अंत में जीवन की विभिन्न नरकीय दशाओं का वर्णन सुना तो उन्हें अत्यधिक चिंता हुई कि बद्ध जीवों को किस तरह माया के पास से मुक्त किया जाए और भगवत धाम ले जाया जाए। अतः उन्होंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को निवृत्त मार्ग अर्थात मुक्ति के मार्ग का स्मरण दिलाया, जिसे वे द्वितीय स्कंद में बता चुके थे। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि मृत्यु के समय उनकी भेंट सुखदेव गोस्वामी से हो गई थी, अतः उन्होंने उनसे इस संकट के काल में मुक्ति मार्ग के विषय में पूछा। सुखदेव गोस्वामी ने उनके इस प्रश्न की मुरी मुरी प्रशंसा की तथा यह कहते हुए उन्होंने बधाई दी, वरियाना एष ते प्रश्न कृतो लोक हिता नृप
आत्म विश्वमता पुष्पा श्रोत व्यास दिशु यह परा। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सभी तरह के लोगों के लिए अति कल्याणकारी है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण का मुख्य विषय है और समस्त योगियों द्वारा अनुमोदित है। थैंक यू, बहुत अच्छा हिंदी रीडिंग करते हो आप। सो यहाँ पर एक चीज इम्पोर्टेंट है, देखने वाली बात है। महाराज परीक्षित 5000 वर्ष पुरानी बात है, और महाराज परीक्षित खुद कुछ दिनों में शरीर छोड़ देंगे, लेकिन उनको चिंता हो रही है कि बाकी लोगों का क्या होगा, बाकी लोग भगवत धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अपना उन्हें हो सकता है शौहर हो गया हो, लेकिन बाकी लोगों की बड़ी चिंता। ये वैष्णव का गुण है, पर दुख दुखी। ही इज वेरी कंपैशनेट, इज ऑलवेज थिंकिंग कि दूसरे लोगों को कैसे भगवत धाम लेके जाया जाए, राइट। सो दिस इज वन पॉइंट। अनदर पॉइंट यहाँ पे कि जो शुकदेव गोस्वामी जी उनको प्रशंसा करते हैं कि वैसे सुनने के लिए तो देखो बहुत सारे श्रोतव्यादिषु यः परा वरियाणि कृतो आत्मविद सम्मता पुंसाम। इससे पिछला जो श्लोक है इसका वो था श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निनाम संति सहस्रसा। सुनने के लिए हजारों टॉपिक्स हैं लोग हजारों टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि आपका जो टॉपिक आपने जो छेड़ा है वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टॉपिक है। इसलिए जो डिस्कशन का टॉपिक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऐसा कि जो सभी लोगों को हित करे। वो क्या है, कृष्ण के बारे में चर्चा करना। ठीक है, गुड। नेक्स्ट रो और कोई पढ़ेंगे? परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित थे। वह बद्ध अवस्था में जीव इतनी नरकीय यातनाओं को भोगने के बजाय मुक्ति के मार्ग भक्ति को क्यों स्वीकार नहीं करते। यह एक वैष्णव का लक्षण है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च। वैष्णव करुणा का सागर होता है, पर दुखी वह अन्यों के दुख से दुखी रहता है। इसलिए नरकीय जीवन भोग रहे बद आत्माओं के प्रति दयालु होने से परीक्षित महाराज ने सुझाव रखा कि सुखदेव गोस्वामी उस मुक्ति मार्ग का वर्णन करते रहे जिसे उन्होंने श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के आरंभ में बतलाया था। इस संबंध में असंस्कृति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्कृति घोतक है जन्म तथा मृत्यु के मार्ग पर बढ़ते जाने का। इसके विपरीत असंस्कृति घोतक है निवृत्ति मार्ग या मृत्यु के मार्ग का, जिसके द्वारा मनुष्य के जन्म तथा मृत्यु बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे ब्रह्मलोक की ओर बढ़ता जाता है। जब तक कि कोई शुद्ध भक्त ना हो जो उच्च स्तर लोकों में जाने की परवाह नहीं करता, अंततः वह भक्ति करने से अविलंब भगवत धाम वापस चला जाता है। तत्वा देह पुनर्जन्मा नीति। इसलिए परीक्षित महाराज बद्ध जीव के लिए निवृत्ति मार्ग के विषय में सुखदेव गोस्वामी से सुनने के लिए उत्कंठित थे। आचार्यों के मत अनुसार कर्म योग गोपाल विंध्यन शब्द यह सूचित करता है कि सर्वप्रथम कर्मयोग तथा उसके बाद ज्ञान योग संपन्न करने पर तथा अंत में भक्ति योग के पद पर आकर मनुष्य मुक्त हो सकता है। किंतु भक्ति योग स्वयं में इतना शक्तिशाली है कि यह कर्म योग या ज्ञान योग पर निर्भर नहीं रहता। भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि एक पापी व्यक्ति भी जिसके पास कर्म योग की कोई पूंजी नहीं होती, एक अशिक्षित व्यक्ति भी जिसके पास ज्ञान योग की पूंजी नहीं होती, वह निस्संदेह आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है यदि वह भक्ति मार्ग में अटल बना रहता है। मामे वैशंचे भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग की विधि से मनुष्य निस्संदेह भगवान के पास आध्यात्मिक जगत में जाता है, किंतु योगी जन सीधे आध्यात्मिक जगत ना जाकर कभी कभी अन्य लोग को देखना चाहते हैं। अतएव वह उस लोकों में जाते हैं जहां ब्रह्मा रहते हैं। जैसा कि यहाँ ब्राह्मण शब्द से सूचित होता है,
प्रलय के समय ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के समस्त निवासियों सहित सीधे आध्यात्मिक लोक चले जाते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में इस प्रकार हुई है। जो प्रलय के ब्रह्मणा पढ़ो पढ़ो श्लोक पढ़ो। ब्रह्मण सहते सर्व समर्पाते प्रति उच्चरे परासंते कृतमान परिविशांति परम पदम। गुड। जो लोग प्रलय के समय ब्रह्मलोक में रहते हैं वह अपने उच्च पद के कारण ब्रह्मा के साथ सीधे भगवत धाम वापस चले जाते हैं। गुड। तो यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। पहला इंपॉर्टेंट बात जो बताया कि परीक्षित महाराज को हैरानी हो रही थी कि लोग नरक में जाने के लिए तैयार है लेकिन भक्ति या भक्ति के मार्ग को स्वीकार नहीं करना चाहते। ठीक है, आपको भक्ति नहीं करना, मुक्ति कर लो, कुछ तो करो। तो एक उनको हैरानी हो रही थी। आगे वो इस चीज को वर्णन भी करेंगे। और फिर दूसरा एक जो यहाँ पे बताया गया कि जब हम योग साधना करते हैं तो योगों में देयर इज लेडर। सबसे पहले जो नॉर्मल तरीका है वो ये, सबसे पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग और उसके बाद में कहीं जाके भक्ति योग आएगा, यानी कि समय लगेगा। लेकिन ना प्रभुपाद बताते हैं कि दूसरा तरीका भी, आप डायरेक्ट भक्ति योग को पकड़ लो। आपको कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग पहले नहीं भी किया है तो भी आप सीधा भगवत धाम जा सकते हो। भक्ति योग अपने आप में इतना शक्तिशाली है। ठीक है, और तो ये मेन पॉइंट्स जो यहाँ पे चर्चा किए गए हैं। गुड, ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रवृत्ति लक्षणश्चैव प्रवृत्ति लक्षण सेवा त्रैगुण्य विषयो मुने त्रिगुण्य विषयो न मने योऽसावलीन प्रकृते योऽसावलीन प्रकृते गुणसर्गः पुनः पुनः गुणसर्गः पुनः पुनः। Yes, good. Okay, now Saga devotee will read. हे मुनि सुखदेव गोस्वामी, जब तक जीव प्रकृति के भौतिक गुणों के संक्रमण से मुक्त नहीं हो लेता, वह विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है जिनमें वह आनंद या कष्ट पाता है और शरीर के अनुसार उसमें विविध अभिरुचियां होती हैं। इन अभिरुचियों का अनुसरण करने से वह प्रवृत्ति मार्ग से होकर गुजरता है जिससे वह स्वर्गलोक तक ऊपर जा सकता है, जैसा कि आप पहले तृतीय स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। गुड। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब तक कोई भौतिक गुण, 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे मुक्त नहीं होता तो उसको अलग अलग शरीर प्राप्त करने होते हैं। और उसमें एक होता है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब इंक्रीजिंग एंजॉयमेंट बढ़ाता रहता है। तो उसमें जो प्रवृत्ति मार्ग के फॉलोअर्स होते हैं वो नॉर्मली कर्मकांड के फॉलोअर्स होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, इनका एम रहता है यहाँ तो एंजॉयमेंट मिले, स्वर्ग में भी जाके बाद मृत्यु के बाद में भी एंजॉयमेंट रहे, तो सोचते स्वर्ग में चले जाएंगे, वहाँ पे अच्छा एंजॉयमेंट मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कई जगह मिलेगा, जैसे इस्लाम के अंदर में शायद आपने कई बार सुना होगा कि जिहाद करोगे तो तुमको स्वर्ग में जाओ और वहाँ पे तुमको खूब एंजॉयमेंट मिलेगा, लाइक दैट। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ओके, ठीक है। सो यस सर, अजय प्रभु, यू कैन कंटिन्यू। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बतलाते हैं, यान्ति देवव्रतः देवान् पितृगण यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्यजीनो अपि माम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेंगे। जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं और जो लोग मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। प्रकृति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के कारण जीवों में नाना प्रकार की प्रवृत्तियां या लालसाएं पाई जाती हैं। इसीलिए विविध गंतव्यों को प्राप्त होने के योग्य होते हैं। जब तक मनुष्य भौतिक रूप से आसक्त रहता है तब तक वह भौतिक जगत के प्रति आकर्षण के फलस्वरूप स्वर्गलोक तक ऊपर उठना चाहता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान घोषणा करते हैं, जो लोग मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास आते हैं। यदि किसी को परम भगवान तथा उनके धाम के विषय में जानकारी नहीं होती तो वह केवल उच्च भौतिक स्थिति तक ऊपर उठना चाहता है।
किंतु जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो वह भगवत धाम वापस जाने की कोशिश करता है। यदि वह उस गंतव्य को पा लेता है, तो फिर उसे इस भौतिक जगत में वापस आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, चैतन्य चरितामृत मध्य में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। पढ़िए क्या कहते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजो। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। उनमें से कुछ उच्च लोकों को जाते हैं, तो कुछ अधोलोकों को प्राप्त होते हैं। ऐसे करोड़ों भ्रमण कर रहे जीवों में से जो अति भाग्यशाली होता है, उससे कृष्ण कृपा से प्रामाणिक गुरु की संगति करने का शुभ अवसर प्राप्त हो पाता है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से भक्ति रूपी लता का बीज प्राप्त करता है। सारे जीव ब्रह्मांड भर में भ्रमण कर रहे हैं। कभी वे उत्तर लोकों को जाते हैं, कभी निम्न लोकों को प्राप्त करते होते हैं। यह भवरोग है जो प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। जब मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है, तो वह निवृत्ति मार्ग को ग्रहण करता है, और जब वह इस भौतिक जगत में भ्रमण करने की बजाय भगवत धाम को वापस जाता है। यह अनिवार्य है। गुड। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें क्या क्या बताई हैं। हर व्यक्ति सोचता है जो उसको लगता है हाईएस्ट है वो उसको प्राप्त करना चाहता है, जैसे यहाँ बताया किसी को मान लो स्वर्ग की इंफॉर्मेशन है, अपना एंजॉयमेंट सबसे ज़्यादा, तो अब भौतिक भोग अगर चाहिए तो सबसे ज़्यादा स्वर्गलोक में मिलेगा, और अर्थ पे इतना भौतिक भोग कंपेयर टू स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो अगर किसी को ये इन्फॉर्मेशन है तो क्या करेगा, पूरी कोशिश करेगा मैं स्वर्ग तक पहुँचाऊँ। लेकिन अगर उसको ये पता चल जाए कि वहाँ पे भी जन्म मृत्यु होती है, हाईएस्ट तो भगवत धाम है, तो फिर भगवत धाम जाने की कोशिश करेगा, है ना। और करंट सिचुएशन में तो हम देखते हैं लोगों को ना स्वर्ग में विश्वास है ना भगवत धाम में विश्वास है। उनको लगता है हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट इसी भौतिक जगत में कोई हाई पोजीशन मिल जाए, एंजॉयमेंट करने के लिए मिल जाए, तो वो उसके लिए प्रयास करते हैं। हर कोई अपना हाईएस्ट जो उसको समझ आता है वहां तक जाने का प्रयास करता है। अब हम जब प्रचार करते हैं हमें क्या करना है, बहुत छोटी चीज करनी है। उसका जो हाईएस्ट का कंसेप्शन है वो हमको उनको बताना होगा कि आप जो हाईएस्ट सोच रहे हो उससे भी हाई कुछ है, हाईएस्ट है भगवान का धाम, और उसमें सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन, उसके लिए प्रयास करूंगा। तो जब किसी को अगर समझदार होगा तो उसको थोड़ा विश्वास हो जाएगा, तो पकड़ लेगा हाँ ये मेरा लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है, राइट। तो अगेन प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग बार बार यहाँ पर आ रहा है, तो वही पॉइंट है। प्रवृत्ति मार्ग मतलब इंडल्जिंग मोर एंड मोर इनटू एंजॉयमेंट, बार बार आप अपना एंजॉयमेंट बढ़ाना चाहते हो। निवृत्ति मार्ग मतलब उसी इस जगत का इस्तेमाल एंजॉयमेंट बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि भगवत धाम जाने के लिए करना। ओके ठीक है। अधर्म लक्षण नाना, अधर्म लक्षण नाना नरकाश्चानुवर्णिताः नरकाश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्यात मन्वन्तरश्च व्याख्याता आद्यः स्वायंभुवो यतः आध्यात्म्यता। गुड। सो यस, हु विल रीड? आपने नारकीय कहाँ चला गया? यस यस, सो हु विल रीड? आपने नारकीय जीवन, आपने नारकीय जीवन की उन विविध योनियों का भी वर्णन पंचम स्कंद के अंत में किया है जो पाप कार्यों से फलित है, और अपने प्रथम मनवंतर का वर्णन चतुर्थ स्कंद में किया है, जिसके अध्यक्षता ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभुव मनु ने की थी। नाइस। सो अभी पीछे क्या हुआ था आपको पता नहीं है, इसके पिछले स्कंद के लास्ट में शुकदेव गोस्वामी सारे नरकों का वर्णन करते हुए आए हैं, बिल्कुल लास्ट में, और ये छठे स्कंद का पहला ही चैप्टर है। वो वही बता रहे हैं, आपने पीछे सारे नरकों का वर्णन किया है, आपने मनवंतर का भी वर्णन, स्वयंभू मनु का भी वर्णन चौथे स्कंद में किया था। तो उससे रिलेटेड में क्वेश्चन पूछेंगे। प्रियव्रतोत्तान पदो, वशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्ष समुद्राद्रिन्
द्युद्यान वनस्पतिं दुद्यान वनस्पतिः धरामण्डल संस्थानं धरामण्डल संस्थानं भागलक्षणमानतः भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विविराणां च ज्योतिषां विवराणां च यथेदं सृजद्विभुः. यथेदं सृजत् समृञ्जुदु। ओके, प्लीज रीड. हे नमन, प्रभु, तुम्हें भी कंटिन्यू. हाँ, कंटिन्यू. Yes, विनय। हे प्रभु, आपने राजा प्रियव्रत तथा राजा उत्तानपाद के कुल तथा गुणों का वर्णन किया। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस भौतिक जगत की रचना विविध ब्रह्मांडों, लोकों, ग्रहों तथा नक्षत्रों, विविध भूभागों, समुद्रों, नदियों, उद्यानों तथा वृक्षों से की, जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। ये इस धरालोक, आकाश के प्रकाश पिंडों तथा अधोलोकों में विभाजित हैं। आपने इन लोकों का तथा इनमें रहने वाले जीवों का बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है। तो फिफ्थ कैंटो के अंदर में एक्चुअली काफी डिटेल में वर्णन आया था। जो हम यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, एक तो साइंटिस्ट बताते हैं वो है, एक यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है, पूरे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर, उसका इंफॉर्मेशन, वैदिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो फिफ्थ कैंटो के अंदर पूरा डिटेल में वर्णन आया है। आपने शायद गोलोक का चार्ट भी देखा होगा, तो पार्ट ऑफ दैट इज फ्रॉम देयर। तो ये वो बार बार उनको बता रहे हैं कि आपने मुझे क्या क्या अब तक बता दिया है। तो तात्पर्य वो पढ़िए। तात्पर्य यहाँ पर यथेदम असृजद विभु शब्दों से यह स्पष्ट रूप से लक्षित होता है कि सर्वशक्तिमान भगवान ने इस संपूर्ण भौतिक जगत की सृष्टि विविध प्रकार के लोकों, नक्षत्रों इत्यादि से की। नास्तिक लोग ईश्वर के हाथ को, जो प्रत्येक सृष्टि में उपस्थित रहता है, छिपाना चाहते हैं, किंतु वह इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि ये सारी सृष्टियां बिना किसी दक्ष बुद्धि तथा सर्वशक्तिमान बल के कैसे उत्पन्न हुई। केवल कल्पना करना या चिंतन करना समय का अपव्यय है। भगवद गीता 10.8 में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं हर वस्तु का उद्गम हूँ। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सृष्टि में जो भी विद्यमान है वह मुझसे उद्भूत है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। जब मनुष्य पूरी तरह से यह समझ लेता है कि मैं अपनी सर्वशक्ति मत्ता से हर वस्तु को उत्पन्न करता हूँ, तो वह भक्ति में दृढ़ हो जाता है और मेरे चरण कमलों में पूर्णतया समर्पण कर देता है। दुर्भाग्यवश अज्ञानी व्यक्ति कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता को तुरंत नहीं समझ पाते। फिर भी यदि वे भक्तों की संगति करते हैं और प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ते हैं, तो वे धीरे धीरे सही ज्ञान को बीच में कहीं पे नो इट्स फाइन, सही ज्ञान को प्राप्त होते हैं। आगे बढ़िए। प्राप्त होते हैं, यद्यपि इसमें अनेकानेक जन्म लग सकते हैं। जैसा कि भगवद गीता 7.19 में कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह अनेक जन्म जन्मांतर के बाद मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। वासुदेव कृष्ण हर वस्तु के सृष्टा हैं और उनकी शक्ति विविध प्रकारों से प्रदर्शित होती है। जैसा कि भगवद गीता 7.4 से 5 में बतलाया गया है, जीव भौतिक शक्ति भूमिर आपो अनलो वायु तथा आध्यात्मिक शक्ति का संयोग है और वह हर सृष्टि में पाया जाता है। अतएव एक ही सिद्धांत सर्वोच्च चेतन आत्मा तथा भौतिक तत्वों का संयोग विराट जगत का कारण है। ओके, थैंक यू सो मच। सो यू रेड वेरी नाइसली। बस इसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बताई गई हैं। मेन बस ये बताया कि एक तो अभी क्या है ना, हिंदी कभी बार
नहीं समझ आती तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्या बता रहे हैं। बहुत सिंपल है। एक तो बता रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड के पीछे, इस रचना के पीछे एक व्यक्ति का हाथ होना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी जो रचना है इस नेचर की, वो किसी दक्ष बुद्धि के बिना नहीं आ सकती है। कोई बुद्धि होगी किसी की, किसी का दिमाग लगा होगा, किसी की शक्ति लगी होगी, तो वो जो भी है वो एक व्यक्ति है। तो पहले के लोगों में कम से कम इतना तो मान लेते थे कि हाँ एक व्यक्ति कोई है, भगवान है। उनको ये डाउट होता था कि भगवान है कि कोई देवता है, कौन है। लेकिन अभी क्या है, लोगों को पहले ये प्रूव करना पड़ता है कि भाई भगवान एक व्यक्ति है, उसके बाद में कहीं कृष्ण पर जाके पहुंचेंगे, राइट। देन अनदर पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया है वो ये है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर कोई भक्तों का संग करता है प्रॉपर और प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ता है, तो वह धीरे धीरे सही ज्ञान को प्राप्त होता है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान नाम प्रपद्यते। तो हर वस्तु के सृष्टा कृष्ण है, लाइक दैट। ओके, सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या पॉइंट है कि हम लोगों को प्रामाणिक पुस्तकें प्राप्त पढ़ने का मौका मिल रहा है और साधु भक्तों का संग करने का मौका मिल रहा है। हमें ये समझना चाहिए कि बहुत जन्मों के बाद जाके अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके, हरे कृष्णा। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम अगले श्लोक संख्या 6 से शुरू करेंगे। इट्स गुड, विद इन हाफ एन आवर हमने लगभग 5 श्लोक कवर कर लिए हैं। और थैंक्स फॉर सच अ नाइस एंड आई शुड से वेरी कक्षा एक्सपर्ट रीडिंग फ्रॉम ऑल द डिवोटीज। जस्ट हमारे पास 2 मिनट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा ये तरीका आपको? अगर हम आधे घंटे ऐसा करते हैं, हाउ डिड यू फील? यू कैन गिव एनी ओपिनियन, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनी फीडबैक, एनी सजेशन। बेस्ड ऑन दैट हम आगे फिर पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। अभी मतलब ऐसे हम जब मतलब ड्यूटी के संग में हम ऐसे यहाँ पे हम एक तरह संग मिल पाता और चीजें मतलब जानने को मिलती है यहाँ से, तो अच्छा है ये चीज। ओके, यस। तो जी ये रीडिंग मुझे इसलिए अच्छी ज्यादा लग रही है क्योंकि ना एक तो मैं जब अकेले रीडिंग करता हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं माइंड में, और मतलब कि आप इसमें मतलब कि डिवोटी के संग एक रीडिंग करने में होता है कि सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, और मतलब और आप मतलब कि एक टीचर के होते हुए भी मतलब कि जो भी डाउट्स है वो साथ में क्लियर भी होते जाते हैं। थैंक यू। तो जी मतलब एंड में आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, काफी समझ आ रहा है। जैसे कि आपने बोला कि मैं थोड़ा वैसे पर्सनली हिंदी देख के थोड़ा मतलब रेगुलर रीडिंग से थोड़ा अलग है, बट हिंदी देख के मुझे लगा कि बड़े टाइम बाद आ रही है। तो हिंदी मतलब जनरली पढ़ा नहीं है, इवन इन इस्कॉन मैंने बुक्स को जनरली हिंदी में पढ़ा नहीं है, बट आप जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आफ्टरवर्ड्स, दैट इज अ नाइस एक्सपीरियंस। मतलब उससे पूरा क्लियर हो जाता है एक बार में। Okay, ठीक है, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलरेडी 8:30, सो विल कंटिन्यू लाइक दिस। एंड मैं एक बार और बताता हूँ जो लेट आए थे क्यों हम ये सेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हरि नाम का वर्णन है। मुझे लगा हरि नाम की ग्लोरिफिकेशन सबसे पहले करनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ इसी पर्पज से अजामिल वाला सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। एंड ऋषभ प्रू विल बी द मेन कोऑर्डिनेटर, और ऋषभ प्रू नाउ यू कैन एंड द मीटिंग। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण।